हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 90 डेज टारगेट सीरीज फॉर सीपीओ। आज डे 49 है, 23 जुलाई 2023 यानी कि संडे के लिए टारगेट है और संडे का दिन हमारा रिवीजन डे होता है। तो देखेंगे क्या क्या हमें रिवाइज करना है। इसके साथ साथ आपको एक कट ऑफ का आइडिया भी दूंगा। तो पहले टारगेट देखते हैं मैथ का। मैथ में ज्योमेट्री चली थी, 7 दिन का टारगेट था। तो बिगिनर्स और एवरेज दोनों को ही अपना सेम टारगेट फॉलो करना है, यानी कि 60 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, T20 अप्रोच के साथ करने हैं। पहले सीपीओ करने हैं, फिर सीजीएल करने हैं, साथ के साथ टिक भी करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी आपको डिफिकल्ट लगते हैं, जो अच्छे लेवल के लगते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपने फॉर्मूला सीट बनाई है या आपने नोट्स बनाए हैं, उसमें से अच्छे से फॉर्मूला, अपनी थ्योरम, जो भी आप बार बार गलत करते हो, ठीक है, साथ के साथ रिवाइज करते जाना। ठीक है, दोनों का सेम ही टारगेट है। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश ग्रामर में जो भी अभी तक आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, ठीक है, हालांकि सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है ग्रामर में, तो अच्छे से सभी के रूल्स आपको पढ़ने हैं, A4 सीट पे लिखने हैं। ठीक है, ये मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ। अगर आपने ऑलरेडी लिख लिया है तो A4 सीट पे जितना भी लिखा है उसको अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, बात करते हैं वोकैब की। तो वोकैब में इडियम फ्रेज 20 हम डेली याद करते थे। तो 20 हम डेली जब याद करते थे तो 6 दिन में हमने 120 याद करी। इसी तरीके से सिनोनियम हम एक दिन में 30 याद करते थे, तो टोटल 6 दिन में 180। तो यानी टोटल 300 वोकैब आपको रिवाइज करनी है, जो भी आपने इस हफ्ते में पढ़ी है। साथ के साथ इसमें भी टिक करते जाना है। जो बार बार ऐसे वर्ड आते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, जिन्हें याद करने में आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उनका रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, तो टिक जरूर करना है। ठीक है, अब इसके अलावा नो योर वीक पोर्शन। वीक पोर्शन का मतलब है जब आप मॉक दोगे, ठीक है, मॉक ऑलरेडी आप दे चुके हो फुल, तो उसमें ये चेक करना कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, यानी कि आरसी यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर या वोकैब। अगर आपको पता चल गया कि मेरा वोकैब पोर्शन वीक है और फिर भी आप ग्रामर पे फोकस कर रहे हो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हो। आपको करना क्या है, वोकैब डेली याद करनी, ठीक है, रिवाइज करनी है साथ के साथ। तो बोर हो गए पर आपको करना है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि वोकैब नहीं करूँगा तो मेरा अच्छा स्कोर हो जाएगा, मैं मैथ में ले आऊँगा, ऐसा मत करना। ठीक है, क्योंकि स्कोर 160 तक लेकर आना है, जो दिल्ली पुलिस चाहते हैं जनरल कैटेगरी से। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो देखो, जनरल अवेयरनेस में कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको प्लानिंग करनी है। प्लानिंग किस तरीके से करनी है, देखो 2019 में जब वैकेंसी आई थी, शायद 2700 के आसपास आई थी, तो 323 जनरल की कट ऑफ गई थी डीपी के लिए। 2020 में 334 गई थी वैकेंसी, 1600 के आसपास थी। ठीक है, अब की बार 1800 के आसपास वैकेंसी है, 1800-1900। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अब कितनी कट ऑफ जाएगी। तो अब ये तो है नहीं कि आप 325 के आसपास लगाओ। ठीक है, टारगेट क्या रखना है, टारगेट हमेशा बड़ा ही रखना है। तो 160 प्री का टारगेट रखना है, साथ के साथ 180 प्लस आपको मेंस में रखना है। अगर 160 रो स्कोर लेकर आते हो प्री में, तो ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो जितना भी अपना टारगेट रखना है वो बड़ा ही रखना है, अपनी फुल अपना एफर्ट देना है। ठीक है, ऐसा मत सोचना बिल्कुल लीनियंट होकर कि यार 323 गया था, 334 गया था, तो इस बार 330 चले जाएगा। ठीक है, अभी आप 2020 की कट ऑफ देखना, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ मुझे इतना टारगेट रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 70 दिन बचे अभी हमारे पास। ठीक है, आपको प्लानिंग करनी है, आपको चेक करना है कि कितना सिलेबस अभी तक आपने कंप्लीट किया है, चाहे हमारी सीरीज से किया हो या जहाँ कहीं से भी किया है। बस आपको ये चेक करना है कि कितना मैंने कंप्लीट किया है। अब मैं आगे किस तरीके से प्लानिंग करूँ कि मैं अब बचे हुए 70 दिन को यूज़ कर पाऊँ कि अपना टारगेट अगर मेरा बिलो 100, यानी अगर मेरा स्कोर 100 से कम आ रहा है, तो किस तरीके से प्लानिंग करूँ कि मेरा 150 प्लस स्कोर आ जाए। ठीक है, 2 सब्जेक्ट में आपको 45 प्लस स्कोर लाना पड़ेगा, तभी आप 150 प्लस ला सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा है कि मैं सभी में 30-30 लेकर आऊँगा, तो भी आपके 150 नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, किसी भी 2 सब्जेक्ट में, वो 2 सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं। एक तो रीजनिंग होगा, रीजनिंग सभी के लिए सेम है। ठीक है, ये हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, तो 45 प्लस इसमें आना चाहिए। इसी के साथ साथ अब आपकी अगर मैथ वीक है तो आपको इंग्लिश में लाना पड़ेगा। ठीक है, 45 प्लस। अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैथ में लेकर आओ। ठीक है, पर 2 सब्जेक्ट में 45 प्लस आने चाहिए अगर आप टारगेट दिल्ली पुलिस ऐसा ही कर रहे हो। ठीक है, चलो इसी तरीके से आप अपना टारगेट बना सकते हो। ये फिक्स नहीं है कि 40 ही लेकर आने। ठीक है, ये मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया है। और इसके अलावा नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचाननी है। जितने भी आपने अभी तक मॉक दिए हैं, ठीक है, मॉक देने के बाद आपको पता चल ही जाता है कि मेरी वीक एरिया क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, स्ट्रेंथ को एक साइड लिखो, वीक को एक साइड लिखो और अच्छे से समझो। ठीक है, कि मैं वीक एरियाज़ को कैसे सुधार सकता हूँ। ठीक है, स्ट्रेंथ पे वर्क मत करना। अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है, आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ये नहीं सोचना कि यार मैं मैथ और रीजनिंग के ही मॉक लगाता रहूँ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ये सबसे बड़ी एक तरीके से हर्डल और एक तरीके से हिंड्रेंस जिसको कह सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो यही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मेरी वीकनेस मेरी वोकैब है। ठीक है, मुझे पता है मेरी वीकनेस जीके है, मुझे पता है मेरी वीकनेस मैथ है, तो उस पर आप कमांड नहीं कर रहे। ठीक है, उस पर फोकस नहीं करना है, तो अपनी वीकनेस पे ही फोकस करना है। साथ के साथ जो भी आपने कल मॉक दिया था उसका एनालिसिस करना है और अपने वीक एरियाज़ को यहाँ पे भी पहचानना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, जो कि मैं हर बार बता रहा हूँ, जो तुम्हें आता है वो हमेशा आएगा। अगर आज आपको कोई रूल याद है, हार्डली स्कार्सली के बाद वैन लगता है, तो ये 5 साल बाद भी याद रहेगा। ठीक है, जो चीज़ नहीं आती, जिसका रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप कल ही भूल जाओगे। ठीक है, तो यही करना है। 8 घंटे प्लस का टाइम टेबल है, इसको अच्छे से फॉलो करो और कंसिस्टेंट रहो। तो वॉइस थोड़ी अनक्लियर होगी, ठीक है,
बाकी एडजस्ट कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में।